अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं जिसकी काफ़ी दिनों से डिमांड आ रही थी, प्रिपरेशंस एंड रिएक्शंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के टोटल 5 ऑक्साइड्स होते हैं, जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन उनमें से 3 ऑक्साइड्स इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं और स्टेबल होते हैं। वो नाइट्रोजन ऑक्साइड जिसको नाइट्रिक ऑक्साइड कहा जाता है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड जिसको नाइट्रिक ऑक्साइड भी नाइट्रस ऑक्साइड भी कहा जाता है, और तीसरा हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। अब वन बाय वन हम इनकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और रिएक्शंस डिस्कस करते हैं। तो प्रिपरेशंस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, सॉलिड कॉपर जो कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, कॉपर नाइट्रेट और नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे पास बन जाता है। जबकि दूसरा मेथड जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क नाइट्रिक ऑक्साइड बनाया जाता है। ये रिएक्शन दरअसल प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड में भी इस्तेमाल होता है इन बर्गलैंड एंड आइड्स प्रोसेस। उसके बाद अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये एक हमारे पास कलरलेस गैस होती है, हैवियर देन एयर। डेफिनेटली ये एयर से हैवी होती है, मतलब इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। जब रिएक्शंस की बात करते हैं तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखना है कि ये रेडिश ब्राउन गैस होती है। उसके बाद नाइट्रिक ऑक्साइड ओवर 1000 डिग्री सेल्सियस डिकम्पोज हो जाता है इनटू द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी कि ये इसका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। उसके बाद नाइट्रोजन का ऑक्साइड जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, क्लोरीन के साथ चारकोल की प्रेजेंस में ये नाइट्रोसाइल क्लोराइड बना देता है। और इसी तरह अगर यहाँ पे क्लोरीन की बजाय ब्रोमीन होता तो नाइट्रोसाइल ब्रोमाइड बन जाता। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो इसमें आता है वो है रिंग टेस्ट। रिंग टेस्ट क्या होता है? रिंग टेस्ट एक्चुअली यूज्ड टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट्स। फॉर एग्जांपल आप कह लें लेड नाइट्रेट है, कैल्शियम नाइट्रेट है, आपने नाइट्रेट्स की प्रेजेंस को डिटेक्ट करना हो तो हम ये रिएक्शन उसमें करवाते हैं। फेरस सल्फेट नाइट्रिक ऑक्साइड, तो हमारे पास फेरस सल्फेट आप कह लें साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड, ये एक कंबाइंड प्रोडक्ट बनती है हमारे पास। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन कि ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है। शॉर्ट क्वेश्चन आता है, जस्टिफाई दैट हाउ नाइट्रिक एसिड एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए आपको इसका किसी रिड्यूसिंग एजेंट H2S फॉर एग्जांपल के साथ रिएक्शन करवाना पड़ता है। आप यहाँ ऑब्जर्व करें, सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट -2 है और यहाँ पे सल्फर क्या हो गया है? 0। इसका मतलब ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीज हो रही है, तो इसकी क्या हो गई है? ऑक्सीडेशन। तो किसने ऑक्सीडेशन करवाई है? नाइट्रिक ऑक्साइड ने। आप नाइट्रिक ऑक्साइड को खुद चेक करें जरा, इसकी ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पे +2 है, जबकि यहाँ पे इसकी जो ऑक्सीजन स्टेट है +1 है। इसका मतलब है इसकी अपनी क्या हो गई है? रिडक्शन। तो यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड जो है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर रोल प्ले कर रहा है। नाइट्रिक ऑक्साइड जब रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर रोल प्ले करता है तो ये किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करता है। आप चेक करें जरा, HNO3 में नाइट्रोजन +5 ऑक्सीजन स्टेट शो कर रहा है, जबकि NO2 में ये +4 ऑक्सीजन स्टेट शो कर रहा है। इट मींस ये ऑक्सीजन स्टेट क्या हो गई है? डिक्रीज, तो इसकी रिडक्शन हो चुकी है। जबकि यहाँ पे ये +2 से ऑक्सीजन स्टेट इसकी +4, इसका मतलब है इंक्रीज हो गई है, तो यहाँ इसकी क्या हो गई? ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब जो दूसरे की रिडक्शन करवाता है उसकी अपनी ऑक्सीडेशन। तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट कर सकता है। उसके बाद हमारे पास डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड जिसको N2O से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो जिंक मेटल जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करती है, जिंक नाइट्रेट और N2O डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड वो बन जाता है। दूसरा मेथड अमोनियम नाइट्रेट, वो जब उसको हीट किया जाता है तो N2O और वाटर बन जाता है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि ये रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव है, तो इसलिए एक्सप्लोजन को अवॉइड करने के लिए हम डायरेक्टली अमोनियम नाइट्रेट इस्तेमाल नहीं करते, हम 2 सॉल्ट्स इस्तेमाल कर लेते हैं। और वो दोनों सॉल्ट्स आप कह रहे हैं सोडियम नाइट्रेट एंड अमोनियम नाइट्रेट, उन दोनों को, या आप कह रहे हैं कोई भी 2 सॉल्ट्स जो कि कंबाइन होकर आप कह रहे हैं अमोनियम नाइट्रेट बनाएं, वो इस्तेमाल करेंगे और डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जी किसकी प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज में कलरलेस गैस है विद फेन प्लेजेंट स्मेल। उसके बाद जी ये स्वीटिश टेस्ट होता है इसका, फेयरली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, जब डेफिनेटली हॉट वाटर में तो होना है ना,
इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, इसको लॉफिंग गैस कहते हैं। देखिए लॉफिंग गैस इसको इसलिए कहा जाता है कि इफ दिस गैस is inhaled with sufficient supply of oxygen then hysterical laugh occur, यानी कि अनकंट्रोल्ड लॉफिंग होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लॉफिंग गैस। अब इसके बारे में आपने खास बात याद रखनी है कि डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड बजाते खुद तो कम्बस्टिबल नहीं है, लेकिन अगर इसको कम्बस्टिबल सब्सटेंसेस के साथ क्लोज कंटेनर में रख दिया जाए तो ये हेल्प करती है कम्बस्टन में। फॉर एग्जाम्पल सल्फर और फास्फोरस जब इसके साथ रिएक्शन करती हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड और फास्फोरस का पेंटॉक्साइड बन जाता है। तो ये बजाते खुद तो कम्बस्टिबल नहीं है, लेकिन जो कम्बस्टिबल मटेरियल्स हैं उनको आप कह लें कि मजीद बर्न होने में हेल्प आउट करती है। उसके बाद ही कॉपर, रेड हॉट कॉपर के साथ जब इसको हीट किया जाता है तो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। आप इस तरह कह लें कि ये कॉपर जो है उसको ऑक्सीडाइज करवा देता है और कॉपर इसको रिड्यूस करवा देता है इनटू द नाइट्रोजन। तो ये हमारे पास क्या आता है जी, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। उसके बाद लास्ट ऑक्साइड है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। अगर आप इसकी प्रिपरेशंस की बात करते हैं तो देखें कॉपर जब कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ मिलता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यहाँ पे आपको मैं कंपैरिजन बताता जाऊँ। कॉपर जब कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ मिलता है तो NO2 बनता है, कॉपर जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ मिलता है तो NO बनता है। तो ये दोनों में बस इतना सा डिफरेंस है कि वहाँ पे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है, यहाँ पे कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है। उसके बाद लेड नाइट्रेट जब इसको हम हीट करते हैं तो ये लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये रेडिश ब्राउन गैस होती है, इसकी पंजेंट स्मेल होती है, इट डिसॉल्व्स रेडिली इन वाटर टू फॉर्म ब्लू एसिडिक सॉल्यूशन। तो ये वाटर सॉल्युबल होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इसके रिएक्शन में आता है जी, इफेक्ट ऑफ हीट। जब NO2 को आप कूल करते हैं अप टू द 9 डिग्री सेल्सियस अमूमन, तो ये लिक्विड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाती है। उसको फर्दर कूल करने पर N2O4 सॉलिड बनता है, सॉलिड N2O4। अब उस सॉलिड N2O4 को जब हम 140 पे हीट करते हैं तो वो लिक्विड N2O4 और NO2 इन दोनों में जो कि पेल येलो और रेडिश ब्राउन लिक्विड्स होते हैं इक्विलिब्रियम कायम कर देता है। जब इसको मजीद हीट किया जाता है अप टू 620 डिग्री सेल्सियस तो ये कलरलेस गैस में डिकम्पोज हो जाता है। तो मतलब बताने का ये हुआ कि डिफरेंट टेम्परेचर्स पे इसकी फिजिकल स्टेट और इसके कलर में चेंजिंग आ रही होती है। उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड याद रखिएगा ये डिकम्पोज हो जाता है इनटू द नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन, और फास्फोरस के साथ रिएक्शन करने पर ये फास्फोरस पेंटॉक्साइड बनाता है। इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर ये वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करता है। इन द एब्सेंस ऑफ एयर की बात करें तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड बना देते हैं, जबकि इन द प्रेजेंस ऑफ एयर ऑक्सीजन यहाँ पे एयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नाइट्रिक एसिड ही सिर्फ बनाएगा, यानी कि नाइट्रस एसिड इसमें नहीं बनेगा। और उसके बाद ये जब बेसिक अल्कलीज के साथ चाहे वो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, रिएक्शन करके उनका नाइट्रेट और नाइट्राइट बना देता है। अगर यहाँ पे पोटाशियम होता तो पोटाशियम नाइट्रेट और पोटाशियम नाइट्राइट बनता। लास्ट रिएक्शन बट नॉट द लीस्ट रिएक्शन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फॉर एग्जाम्पल ये किसी रिड्यूसिंग एजेंट जस्ट लाइक H2S के साथ रिएक्शन करेगा तो आप देख सकते हैं सल्फर की क्या करवा देगा, ये -2 से यहाँ पे सल्फर क्या होगी 0 ऑक्सीडेशन। तो इस तरह से ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर रोल प्ले करता है और अपनी इसकी रिडक्शन होती है। तो इन सारे ऑक्साइड्स के अंदर अगर आप देखें तो आप इनकी एक प्रिपरेशंस और रिंग टेस्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, और यहाँ पे लॉफिंग गैस, और यहाँ पे इफेक्ट ऑफ हीट, और यहाँ पे एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे आप लोग इसको कर सकते हैं। और एज अ होल ये आप लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पे आप कह लें 1 by 1 ये 3 अलग अलग लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं। तो होप सो कि आप लोगों को ये समझ आ चुकी होगी। फर्दर क्वेश्चनिंग के लिए या फर्दर आप कोई भी टॉपिक समझने के लिए कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जरूर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।